हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आप यहां पे एक बात को ध्यान में रखिए कि कार्य चाहे जो हो, परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमारी व्यवस्था चाहे जहां पर हो, लेकिन इन समस्त कार्यों के बीच में आपको अपनी पढ़ाई से किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि याद रहे कि आप परीक्षा में सफलता तभी पाएंगे कि आपकी जब प्रिपरेशन अच्छी होगी। और हमेशा एक बात मैं कहता हूं कि देखो, अगर आप इस कंडीशन में सिर्फ पास होने की परिस्थिति नहीं, हमेशा अगर आप टॉप होने की कंडीशन में होंगे तो चाहे जो हो, मेरिट चाहे जितनी जाती हो, सिलेक्शन आपका होगा। सो फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी क्लास में क्या पढ़ रहे हैं भाई? संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का आज आपके लिए मैं पार्ट 16 यानी 16वां क्लास लेकर के आया हूं। यानी इसका मतलब अब तक हमने पिछली 15 क्लासेज आपको पढ़ा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारी क्लास देखी होगी, समझा भी होगा। हमारे जिन भी फ्रेंड्स ने या प्रिय विद्यार्थीगण ने उस क्लासेस को नहीं किया, उन सबको एक एक करके आप देख लीजिए, तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ठीक है भाई। और आपका पीडीएफ आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुपों में अवेलेबल है। दोनों की ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में बार बार दे रखी है। तो जो भी व्यक्ति नहीं जुड़ा है, कोशिश करेगा टेलीग्राम चैनल पर जुड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा के केस में आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। दोनों हमने लिंक वहाँ पर दे रखी है। आज की क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, कॉपी और पेन उठाइए और सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी पे लिखिए संख्या पद्धति भाग 16। संख्या पद्धति भाग 16 में आज हम क्या सिखाने जा रहे हैं, पहले यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, फिर मैं सारी बात को डिस्कस करके आगे लेके चलूँगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज मैं यहाँ प्राकृत संख्याओं की बात करने जा रहा हूँ। तो प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर। तो यहाँ देखो, जो आपके पास ये प्राकृत संख्याएं हैं, तो प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का योग पहला होगा, अपना एक सेक्शन चलेगा। तो प्राकृत संख्याओं के योग निकालना है। फिर डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन, तो यानी इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। फिर सेकंड हम करेंगे प्राकृत संख्याओं के, सेम आपको रिपीट करना है ये, प्राकृत संख्याओं के हम फिर करेंगे वर्गों का योग। तीसरा हम करेंगे अभी इस अपनी क्लास में आज डिस्कस प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, के घनों का योग। ठीक है भाई। अब आप ये नहीं कह सकते, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि प्राकृत संख्याओं का हमें योग निकालना है तो कैसे करेंगे, इनके वर्गों का योग निकालना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी हम जान लेंगे। इनके घनों का योग कैसे करना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं करनी आपको। तो ऐसे पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ लेंगे, फिर आगे जब उसके बढ़ेंगे तो सम संख्याओं के बारे में तीनों टाइप पढ़ाएंगे, फिर विषम संख्याओं के बारे में तीनों टाइप पढ़ाएंगे। तो आप देखिए कि इस तरीके का कहीं कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप सब हंसते हंसते आराम से उससे मज़े के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भाई, तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आपने हेडिंग दे दिया कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, घनों का और साथ ही साथ प्राकृत संख्याओं का योग कैसे हम निकालना। अब यहाँ मैं बताऊं कि चूंकि इसमें क्वेश्चन छोटे नहीं, थोड़ी सी नंबर्स बड़े होंगे, 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 100 तक, 101 से लेके 200, ऐसे नंबर जब हमें जोड़ने होते तो बहुत टाइम लगेगा। उनको कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आज की क्लास को आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक अपनी पिछली क्लास में 137 क्वेश्चन तक कर लिया। तो आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे 138 138 से। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, आप इसे लिख लीजिए। फिर आप देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कितने मज़े से सॉल्व करेंगे। तो लिखिएगा कि जब हम यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से, तो क्वेश्चन नंबर 137, चलिए आप अपनी PDF देख लीजिए, मैं भी देखता हूँ। 138 सवाल से पहले यहाँ लिखिएगा कि दी गई, तो यहाँ पर लिखिएगा दी गई प्राकृत संख्याओं का योग। तो अगर आपको प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होगा तो ये कॉन्सेप्ट लिखो, P + Q × N/2। चाहे जितना बड़ा नंबर होगा, इस फार्मूले से आप
आराम से सॉल्व करोगे। यहाँ लिखिएगा फेयर यानी जहाँ p बराबर फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या, तो यहाँ लिखते चलिएगा p बराबर पहली संख्या। ऐसे लिखिएगा q बराबर होगा अंतिम संख्या, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगला होगा n बराबर संख्याओं की संख्या। यही एक आपको ध्यान से समझना है कि संख्याओं की संख्या कैसे निकले। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 138 यानी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा ये देखो, 1 से लेके 45 तक। तो ये है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... ऐसे करके लास्ट नंबर है 45, 45 का योग क्या होगा। अब आप देखिए एक क्वेश्चन आपके पास आया, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बताइए कि 1 से लेकर 45 तक के नंबर को जोड़ करके क्या हम 2 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चाहे जितना बड़ा सवाल होगा आंसर आपका इस फार्मूले पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना आपको, अब डायरेक्ट निकालना है प्राकृत संख्याओं का योग। तो कहना इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, पहले हम इसको कर रहे हैं फिर इसी का वर्ग इसी का घन, तो पहले सामान्य संख्या तो हो जाए। अब आप लोग हमें बताते चलो कि अगर मैं पूछूं आप लोगों से पहली संख्या तो आप लोग कितना आंसर देंगे, बोलिए 1 देंगे। अगर मैं पूछूंगा कि मेरे को q मतलब अंतिम संख्या बताओ तो आप लोग q बराबर कितना बता देंगे, 45। यदि मैं आप लोगों से एक बात पूछूं n बराबर संख्याओं की संख्या, तो कुल 45 संख्याएं, ये भी आपको क्लियर होगा। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करो तो 1 + 45 × 45 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। बताइए भाई 45 में एक जोड़ देने पर आपका कितना आएगा, 46 आ जाएगा, और यहाँ पे 45 करिएगा और बटे आपका 2 आ जाएगा। अगर ये 2 आएगा इसको काटोगे 23 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 1035 करेक्ट आंसर आ गया। कोई डाउट तो नहीं आप सबको, समझ में आ गया आराम से भाई। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इस क्वेश्चन को क्लियर करिए तो मैं आपका अगला क्वेश्चन करूँ। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन ही बार बार आता भी रहता है, तो इस नाते सवाल चाहे जो हो हमें बड़े मज़े के साथ लगाते समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए भाई, इसी बात पे हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139 अपनी कॉपी पे हेडिंग लगाइए। 139 में लिखा क्या भाई, 1, तो यहाँ लिखिएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... लास्ट नंबर लिखा गया 100, क्या आएगा। आपका ये प्रश्न आ गया। अब देखिए इसे कैसे करना है। अब तक आप सारी बातें जान चुके हो, जल्दी बोलोगे। ये क्या होगा, p का मान, ये क्या होगा, q का मान होगा। तो ये आपका 100 हो गया, यहाँ से 1 हो गया। बताओ n बराबर तो कोई सोचने की बात ही नहीं, 100 ही होगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर। अब यहाँ से डायरेक्ट जोड़ लो कि p + q, तो p का मान 1, q का मान ये, तो आप डायरेक्टली बोलो 101 लिख सकते हैं। जैसे सवाल बढ़ेगा थोड़ा शार्ट किया जाए, इंटू कितना 100 और बटे आपको लिखना है 2, अब बोलो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। आप आराम से बढ़िएगा तो निश्चित तौर पे 50 एकन्नम 50 हो जाएगा, तो यहाँ से 50 एकन्नम आपका 50 और 50, तो 50 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सबको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लूँगा और देखता हूँ कि उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। भाई सवाल तो कोई भी हो हमें सॉल्व ही करना है, बाकी कोई काम नहीं करना भाई। मैं अब अपनी क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर लेता हूँ, ये 140 नंबर का सवाल। 140 में लिखा है हमारे लिए 6 + 7 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + ... +20 इज इक्वल टू व्हाट। इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ से केयरफुली बताइए, अगर मैं पूछता हूँ p का मान
तो आप लोग झट से बता दोगे कि सर हमारे पास जो P है फर्स्ट नंबर वो 6 है। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ लास्ट नंबर Q कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 20 होगा। तो P और Q तो हमें क्लियर हो गया। अब टेंशन ये कि हमें n बराबर, हमने क्या कहा था, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो आपने जब यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा था, दी गई प्राकृतिक संख्याओं की होगी 1 से, तो जब 1 से स्टार्ट हो रहा तो आप डायरेक्टली 20 लिख देते थे। लेकिन ये 6 से शुरू है तो देखो ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये नंबर इसमें नहीं है कि है, नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यही 5 इसमें से घटा लेना, तो संख्याओं की संख्या यानी बोलो n का मान 15 आएगा फ्रेंड्स, 15 आएगा। बस अब अपना सॉल्व कर दीजिए। अब आराम से आप उत्तर दीजिए कि हमें तो कोई टेंशन नहीं है। पहली संख्या 6 हो गई, अंतिम संख्या यहाँ से हमने 20 ले लिया और संख्याओं की संख्या 15 कर दिया बटे 2 बराबर आगे बढ़ लिया। अब आगे जब मैं बढ़ जाऊँगा तो मेरे लिए ये हो जाएगा, अब देखो 20 × 6 = 26 होगा, तो 26 अगर होगा 2 से काट दो तो 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 × 5 = 65 के 5, कैरी हमारा 6 होगा और 13 का 13 6 19, तो 195 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एग्री है भाई, आपको क्लियर है? चलिए मैं अब आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग देखिए कि 141 के सवाल को कैसे करना होगा। बहुत मज़ेदार ये, मैं आपको इसीलिए तमाम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आप पाएँ तो आराम से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर मैं अब आपके लिए 141 लेता हूँ। 141 नंबर का सवाल देखिए, ये स्टार्ट हुआ है 101 + 102 + 103, तो 103 + 104 प्लस डॉट और लास्ट नंबर दिया गया हमारे पास कितना भाई, 200। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर से बताओ कि अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे 3 चीज़ें बताओ, आप कहोगे क्या चाहिए। मैंने पूछा P, आप लपक के 101 बोलोगे। मैं पूछूंगा Q, आप लोग कहो क्या बात करते सर वो तो 200 है। अब मैं पूछता हूँ n बताओ, n क्या होता है, संख्याओं की संख्या। देखो ये आपको फंसा रहा है बदमाश, 101 का मतलब तो एक ही समझोगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 100, तो सीधी बात 200 - 100, तो n बराबर कितना आ गया, 100। बोलो भाई आएगा। अब आगे बढ़ो, चलो सीधे आंसर दो। तो क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ PAQ, तो देखो P का मान आपके पास कितना आ गया, 101, और ये आपका 200 है। तो इस नंबर को आपस में ऐड कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे ये 301 हो जाएगा। गुणे कितना अपना होगा 100 और बटे क्या होगा 2, बोलोगे 2 × 5 = 10 होगा। निश्चित तौर पे कितना अपने पास हो जाना है, 50 से 50 और 5 × 3 = 15, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,050। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए जल्द से जल्द इसे कॉपी करिए हम, ताकि आपको अगला सवाल करा सकें। अब आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ बढ़ा जाए। देखता हूँ कि 142 पे क्या होगा आपके लिए। 141 तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा और आप आराम से जब भी अब नेचुरल नंबर आपको जोड़ना होगा कम से कम, तो आप उसे बहुत ही क्लियरली कर पाएंगे। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ? और अगर ठीक है तो अब हमने आपको प्राकृत संख्या जोड़ना सिखा दिया। अब मैं आपको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग सिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहले नोट में लिखो कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों यानी स्क्वायर के वर्गों का योग बराबर n × n + 1 × 2n + 1/6। पढ़ा ना आपने? बस इसी फार्मूले का हमें यूज़ करना है। यहाँ पर n हमारे लिए लास्ट नंबर होगा यानी अंतिम संख्या होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ अपनी क्लास का, क्वेश्चन नंबर 142 142। यहाँ पर लिखा है कि 1² + 2² + 3 का स्क्वायर और ऐसे करते हुए प्लस डॉट लास्ट नंबर है +10 का स्क्वायर बराबर क्या होगा।
अब देख पा रहे होंगे कि कितना मज़ेदार सवाल आ गया। ऐसे क्वेश्चन में एक ही बात तो बता रहा है आपको कि भैया आप n का मान बताओ। तो जब हमने कहा कि n बराबर लास्ट नंबर है, तो अगर वो लास्ट नंबर है यानी अंतिम संख्या है, तो फिर बताओ ना यहाँ पे n बराबर अंतिम संख्या कितनी है, 10 है। इसलिए इनके वर्गों का जो योग आएगा डियर स्टूडेंट्स वो ये होगा। अब n इंटू n, तो n का मान कितना है, यहाँ 10 लिखो, फिर n प्लस 1 तो 10 1 11 लिखो, गुणे 10 दूनी 20 1 21, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे 21 और टोटल बटे कितना लिखोगे, 6 लिखोगे। इसे काटो तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 5 10 और 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कर सकते हो कि 11 गुणे 5 तो 11 5 55 और गुणे 7 होगा तो 7 5 35 और 7 5 35 3 38, तो 385 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर भाई सबको? ठीक, अच्छे सूरवीरों आगे बढ़ते रहो, यही तो ज़िंदगी है। तो ठीक, अब हम लोग अपनी क्लास का कौन सा नंबर करेंगे बोलिए एक बार, 143 करेंगे। 143 में क्या करना होगा ये बातचीत हम लोग साथ साथ करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए आप लोग। देखिए 143 क्या लिखा गया भाई, यहाँ पे है 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और प्लस ये है 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हमारे पास प्रश्न लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ नया नहीं है, सब कुछ आपका जाना पहचाना है। हमें बताओ n बराबर 20, फटाफट तैयार हो जाओ, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर। तो n की जगह क्या लिखोगे, 20 गुणे क्या 21 गुणे 20 दूनी 40 1 41 बटे 6 करोगे तो 3 दूनी 6 3 7 21 2 दहा में 20। देखो यहाँ से ये गुणा करो, 7 एकम 7 7 चौक 28, ये 0 बढ़ा देना तो आपका करेक्ट है आंसर हो गया। कोई डाउट तो नहीं आपको? आगे बढ़ूँ मैं? अच्छी बात है। चलिए मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा। बस क्वेश्चन चाहिए, बाकी काम तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई? कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना भाई। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 144 करूँगा। 144वां सवाल क्या होगा। 144 में जो सवाल शुरू हुआ एक्चुअली, तो इस बार उन्होंने लिखा 6 का स्क्वायर, फिर दे दिया 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यहाँ से लिखा गया 9 का स्क्वायर। लास्ट नंबर हमारे पास लिखा गया ये कि 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन दे दिया गया। डियर स्टूडेंट, जब ऐसा कोई भी सवाल मिलेगा तो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मुझे आपको डिस्कस करनी है कि इस वाले क्वेश्चन में टेक्निकल बात ये है फ्रेंड्स कि n बराबर लास्ट नंबर लिखा है। अगर हमने डायरेक्ट इसका प्रयोग किया, सावधानी नहीं रखी, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में तोड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। कैसे करेंगे आप लोग वो मेरे साथ देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम हो बोलिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर एक साथ निकालिए। ठीक, 7 है तो इसके पीछे 5 संख्याएं छूटी हैं, तो सेकंड सेक्शन में आप लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 5 का स्क्वायर निकालिए। बस माय डियर स्टूडेंट, बीच में माइनस का सिंबल कर दीजिएगा और बराबर ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्री हैं आप लोग? अब यहाँ से मुझे n का मान बताइए, तो 20 हो जाएगा। यहाँ से n का मान बोल दीजिए एक बार, तो 5 हो जाएगा। फार्मूला यही लगेगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर। भाई देखिए, आपका 1 से 20 अभी हम लोगों ने पीछे भी निकाला था, तो 1 से 20 का जब निकालोगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हो जाएगा 20 और गुणे कितना होगा बोलिए एक बार, 21 और गुणे 20 दूनी 40 1 41 हो जाएगा और बटे यहाँ 6 करिएगा माइनस, ये 5 है तो 5 और गुणे 6 गुणे 5 दूनी 10 1 11 11 बटे 6, इसको हल कर दीजिए तो आपके क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर आ जाएगा 144 144 का। हल कर लीजिए तो 2815 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। करूं क्या?
अरे अभी पीछे इसको कराया, इसको करके हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए अब मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अभी तक दो चीज़ें जान गए कि प्राकृत संख्याएं हमें कैसे जोड़ना, ये आपने सीख लिया, साथ ही साथ इनके वर्गों का योग कैसे होगा ये आपने कर लिया। अब इस टाइप पर जो अंतिम बात हमें डिस्कस करनी है वो ये कि अगर इनके घनों का हमें योगफल निकालना पड़ा प्राकृत संख्याओं का तो हम कैसे करेंगे। आपको एक बात बताऊं कि इनके घनों का जो योगफल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है। यहाँ नोट लिखना तुरंत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2। ये देखो पूरा बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब चाहे जो क्वेश्चन होगा इस फार्मूले पर रख के आप लोग हमेशा करेक्ट आंसर पा जाओगे। मैं अब आप सबके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 145 लिखना चाहूँगा, 145 नंबर का प्रश्न। 145 में लिखा डियर स्टूडेंट्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट और लास्ट नंबर हमारे लिखा कि प्लस 10 का क्यूब क्या होगा, ये प्रश्न है। ठीक, अब देखो इसको हल करना है तो आप सबको पता है कि यहाँ पर भी n इज इक्वल टू क्या है, लास्ट नंबर है। ठीक है, तो जब n लास्ट नंबर है तो नो प्रॉब्लम। अब आप कहना कि n इज इक्वल टू क्या होगा, 10 हो जाएगा। सीधे अपना आंसर देने आ जाओ। तो आप देखिए यहाँ से करिएगा 10 अगुणे 10 1 11/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 2 पच्चे 10 होगा और 11 पच्चे क्या होता है, ये 55 का होल स्क्वायर होगा। 55 का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, हमने आपको पूरा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल सब पढ़ाया है। हमारे जिस भी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा वो प्लेलिस्ट में जा करके देखे और आराम से वर्ग निकालना सीखे। फिलहाल हम तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। क्या करेंगे, 5 छक 30, अब बोलो 5 पच्चे 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ अपनी क्लास का 146 नंबर का क्वेश्चन कि क्या होगा, आप उसे समझ लीजिए। बस एक बार इस पे प्रैक्टिस की गई हो तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते आपसे। बस आप 146वां सवाल अब देखिए और मुझे बताइए कि आप लोग 146 में क्या करने वाले हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट नंबर हमारे पास लिखा है कितना भाई, 20 है। तो 20 का क्यूब बराबर क्या होगा। मैं आप सबों से पूछूंगा कि बोलो n बराबर, तो आप कितना बताओगे, 20 बताओगे। मैं कहूँगा अच्छी बात, आगे बढ़ जाओ। यहाँ 20 गुणे तो n प्लस 1 21 और बटे 2, बोलो यस और नो, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहाँ से बोलो ये 2 दहा में 10 होगा। चिंता क्यों करते हो, सीधे 21 का स्क्वायर कर लो, 441 होगा और 10 की स्क्वायर 100। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ गया सब लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए आज के लिए अपना हम लोग इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको अगली क्लास में सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग और सम संख्याओं के घनों का योग सिखाऊंगा। बस आप जरा क्वेश्चन नंबर 147 यानी 147वां कीजिए मेरे साथ। पहले यहाँ लिखा है 6 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस डॉट डॉट और लास्ट नंबर हमारे पास है ये प्लस 20 का क्यूब, यह बराबर क्या हो जाएगा। मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सिखाया कि इसे 2 सेक्शन में तोड़ लेना भाई, क्लियर है आपको। सबसे पहले आप शुरू करेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब। एग्री करते हैं सब लोग। 6 है तो पीछे 5 का घटा लो, तो आपका हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 5 का क्यूब। बस मेरे भाई बीच में माइनस का सिंबल लगा दो,
करेक्ट आंसर आएगा। अब यहाँ से जब आप हल करोगे तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा, अब आपका कॉन्सेप्ट कहता है n, तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा बोलो, तो 20 हो जाएगा। यहाँ से जब आप निकालिएगा तो n का मान 5 आ जाएगा। भाई रूल के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा 20 और गुणे होगा 21 बटे कितना लिखिए 2 का होल स्क्वायर माइनस ये होगा 5 और गुणे 5 1 6 और बटे 2 का कंप्लीट स्क्वायर बराबर, आपको ये पता है कि 2 दहा में 20 हो गया, 21 का 441 तो 44100 इसकी वैल्यू आ गई। अभी हमने पीछे भी सॉल्व किया था। यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, बोलिए होगा। तो अगर ये 2 3 6 हो 5 3 15, अब 15 का कितना होता है 225 होता है, तो 225 कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से भाई 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 9 9 2 में से गया तो 7 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा 0 यानी 10 10 में से 2 गया तो कितना आने वाला है 8 3 4। ये है आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई डाउट तो नहीं फ्रेंड्स आपको? चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आज अपनी क्लास हम यहीं तक रोकेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।